हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सेवन रो रही होती है। फिर हमारे हीरो उससे कुछ कहने लगता है, शांत हो जाती है और फिर नैनी के साथ चली जाती है। हमारा हीरो उसे देख रहा होता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारा हीरो घर के अंदर आ गया होता है और एक टाइल्स से घर के अंदर खोदने लगता है। फिर वहाँ पर देखते हैं कि उसने एक बक्सा रखा होता है। फिर वो उस बक्से को निकाल कर फिर वो मन में कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसे ओपन करे बिगर। फिर वो उसे ओपन करता है। फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर उसके वाइफ का फ़ोटो होता है। फिर वो कहता है कि ये बहुत ही लंबा समय हो चुका है हनी, ये बहुत ही लंबा समय हो चुका है तुम्हारी नज़रों में, तुम्हारी आंखों में आंखें डालने के लिए। भले ही लंबा समय हो चुका है लेकिन मुझे सब कुछ याद है। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे कपड़ों के ऊपर के हर एक चीज़ के बारे में पता है। मैं बहुत ही डम हूँ पर मेरी मेमोरी बहुत ही अच्छी है। फिर वो एक बुक्कल निकालता है। फिर वो कहता है कि क्या मुझे तुम्हें बताना चाहिए किसने किया है। फिर वो कहता है कि मैं इसके बारे में जानकर क्या करूँगा, यह हमारे बच्चों में से एक था। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें मार सकता हूँ, बच्चे इस तरह के होते। क्या तुम्हें ये याद है, ये एक वेंडर की तरह का एक रेशम का रुमाल है जिसका तुम यूज़ करती थी। क्या आप जानते हैं कि इसे ये कितना शर्मनाक था और दूसरे लोग मेरे मजाक बनाया करते थे। उन्होंने देखा कि मैंने इसे संभाल के रखा है। मैंने कहा कि मैं इसके लिए कोई उपयोग नहीं, इसे कोई यूज़ नहीं करता। यही कारण है कि मैं इसे लंबे समय तक सेफ रख पाया हूँ। फिर वो अपने वेपन को देखने लगता है। फिर वो अपने वेपन को उठा लेता है और उन्हें जोड़ने लगता है। फिर उसकी वाइफ कहती कि तुमने मुझे प्रॉमिस करा था कि तुम इसे यूज़ नहीं करोगी। वो कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे अपने बच्चों को वापस लाना है, ये बस एक ही बार होगा, मैं इसे फिर वापस रख दूँगा। फिर वो कहती है कि ये एक बार का 2 बार हो जाता है, 2 बार का 3 बार और फिर ऐसे ही कई बार। वो कहता है कि मैंने अपना किनारा खो दिया है, मैं ऑलमोस्ट मर चुका था। मेरे बच्चे, मैंने उन लोगों को खो दिया। अगर वो यहाँ पर नहीं है, अगर मैं नहीं हूँ, फिर उन लोगों की ध्यान कौन रखेगा। तो फिर प्लीज़ इसे अंडरस्टैंड करो, ये बस एक बार होगा क्योंकि मुझे अब बस स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर की ज़रूरत है। फिर वो अपनी वेपन को उठा लेता है और बाहर आने लगता है और कहता है कि हमें इसके साथ सिंक में आना होगा, ज़रा सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बाहर जोर की बारिश हो रही होती है। हमारे हीरो बारिश के अंदर ही अपने वेपन से प्रैक्टिस करने लगता है। फिर वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। उसकी वाइफ कहती कि सेफली वापस आना। फिर हमारे हीरो कहते हैं कि मुरीम हो या फिर नहीं, मैं सभी को स्मैश कर दूंगा जो भी मेरे रास्ते में आएगा। मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ। वो कहती कि क्योंकि तुम स्ट्रांग हो। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। बच्चों, तुम्हारे पापा आ रहे तुम्हारे लिए। फिर वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो फॉरेस्ट के अंदर आ गया होता है। वो कहता है कि तुम्हें कई बार पता होता है कि तुम्हारी मेमोरी तुम्हें कंट्रोल करती है, तुम्हारी बॉडी को। फिर वो कहता है कि जब आपको मधुमक्खी द्वारा काटा जाता है तो लगभग आप मरने की हालत में जाते हैं। मृत्यु के कगार पर पहुंचने के बाद भी जीवन में वापस आ जाना। अगर आपके पास ऐसी कोई मेमोरी होगी तो फिर आप एक मधुमक्खी भी डरने के लायक बना देती है, कांपने लगा देती है। भले ही ये एक मधुमक्खी ना हो पर ये एक सेम बात है। वेल, मेरे पास भी उनमें से एक है, मुरीम के इंसान। मुझे पता है, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ फाइट करी है जिंदगी। मेरे पास इतना गट्स है कि मैं उन लोगों को फेस कर सकता हूँ जो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन मुरीम में से कोई इसके बारे में सोचने मात्र से शरीर अकड़ जाता है। इसलिए एक कमज़ोर ज़्यादा डांट मत लगाओ। सच कहो तो यदि आप मेरी तरह उस लड़के से मिले होते, यदि आपके पास उस आदमी से मिलने की मेमोरी होती, आपने मुरीम का लेटर शब्द सुनकर ही खुद को परेशान कर लिया होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। आप मुझसे पूछते होगे क्यों, मुझे कैसे पता? क्या वह डम आदमी है जिससे मैं उससे लड़ने की मेमोरी याददाश्त मात्र से अपने शरीर पर काबू पाने में असमर्थ हूँ? क्या आप सोच सकते हैं कि वह क्या था? वह सचमुच आसमान में उड़ गया और उसकी तलवार एक घुमाव सूर्य की किरणों के समान हो गई, अनब्लॉकेबल। अगर मैं उससे एक बार भी हट हो जाता तो फिर मैं
मर जाता, मेरे हड्डियाँ और मांस सभी अलग हो जाता। आप ऐसे एक हीरोइक संकल्प लेते, लेकिन यह काम नहीं करता। और क्या आपको पता है, आपकी बॉडी, आपका शरीर जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक कमज़ोर है। आप सारी इच्छा शक्ति के बावजूद आप अपनी विल पावर खो बैठते, यहाँ तक कि मैं भी, जिसे मेरे मालिक ने मौत की हद तक मारा था, मास्टर ने मुझे इस डेथ तक मारा था। ओ मुझे कितना पीटा गया। मैंने सोचा कि हर एक हिट मेरी डेथ है मेरे लिए, लेकिन चीज़ों को बदतर बनाने के लिए मैं बेहोश भी नहीं हो सका। बस यही सोचता रहा कि मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन यह सब चलता ही रहा। उसके बाद मैं मुरिम से डरने लगा, लेकिन फ्लाइंग ड्रैगन की पूरी को फ्लाइंग ड्रैगन प्यूपिल में ये मुरिम से सच में मैं डर गया। पर मैं उसके बारे में क्या करने वाला हूँ, मैं उन सभी को मार दूंगा। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।